कई साल पहले तुमने एक लड़की को प्यार में धोखा दिया था। अब अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है। अब आप ही कोई उपाय बताइए ना। तुम्हें अपने पति को बचाने के लिए इनके गाल पर रोज 5-5 झापड़ मारने होंगे। फट फट। तेल लगा रहे हैं, आसानी हो जाएगी। ये बाल मुझे लड़कियों की तरफ खींच रहे हैं। काहे खींच रहे हैं? क्योंकि चुड़ैल इन्हीं तीनों लड़कियों में से किसी एक में है, और यही चुड़ैल तुम्हारे पति का बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। ओम फट झापड़ मार के। क्या चुड़ैल डैडी का झापड़ मार के नुकसान करेगी? अयो दादा, लेकिन हमारी खुद की बेटियां अपने सगे बाप का नुकसान काहे करेंगी और कैसे करेंगी? गला दबा के। गला दबा के? आप झूठ बोल रहे हैं। अभी तो आपने बोला था कि झापड़ मार के नुकसान करेंगी। नहीं, चुड़ैल है, कैसे भी नुकसान कर सकती है। ओम फट। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग इस गांव को छोड़ करके भाग जाइए। एक मिनट, अरे बाबा, आपका जो भी नाम है एक बात आप सुन लीजिए पहले। गांव छोड़ के शहर कोई नहीं जा रहा है, सब यही है, ठीक है? अपने पास रखो अपना एडवाइस। जब देखो ओम फट, तुम पहले फट यहाँ से चलो। डैडी, गांव छोड़ के तो तुम्हें जाना पड़ेगा मुखिया जी। अयो दादा बाबा, हमरे जी की बात का बुरा ना मानना। उनको बचाने के लिए कोई और उपाय बताइए ना। ओम फट। उपाय है और हम तुमको जरूर बताएंगे, पर पहले पता करना होगा कि चुड़ैल इन तीनों कन्याओं में से किस में है। ओम फट। भैया बोल बे। कल्पना कीजिए कि आपकी शादी स्वीटी से हो चुकी है। अबे वाह बे, ऐसी कल्पना तो हम एक सेकंड में 24 बार कर सकते हैं। आगे बोल। और अब कल्पना कीजिए कि सुहागरात के वक्त आप स्वीटी भाभी के पास जाकर उनका घूंघट उठा रहे हैं, धीरे धीरे। अबे समझ लो कि उठा दिया घूंघट। आगे बोल बे। और घूंघट उठाने के बाद अचानक आप देखते हैं कि स्वीटी की बड़ी बड़ी आंखों में से खून टपक रहा है। अच्छा। और उसके 6 इंच के बड़े बड़े दांतों में भी खून लगा हुआ है। और उसके 10-10 फीट के दोनों हाथ आपकी गर्दन की तरफ आते हैं और आपको दबोच लेते हैं। क्या? नहीं। अबे क्या बोल रहे हो बे तुम दोनों बे? अरे अभी अभी छोटी बताकर गई है कि तीनों बहनों में से किसी एक बहन के अंदर चुड़ैल है। अबे स्वीटी के अंदर क्यों चुड़ैल होगी? मीनाक्षी और राधिका में भी तो चुड़ैल हो सकती है ना? नहीं, राधिका और स्वीटी में भी हो सकती है ना? नहीं, मीनाक्षी और स्वीटी में हो सकती है। मीनाक्षी और राधिका में ही होगी चुड़ैल। नहीं, राधिका और स्वीटी में, मीनाक्षी और स्वीटी में। अबे रुको बे, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हाँ? इधर आओ। सुनो, हम लोग मुखिया जी के घर चलकर छुप कर जाकर पता लगा लेते हैं ना कि आखिर वो चुड़ैल किस लड़की के अंदर है। हाँ? सब दूध का दूध और टोपा का टोपा हो जाएगा बे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आखिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि चुड़ैल मेरे अंदर है? हाँ, क्योंकि तुम्हारा हेयर स्टाइल चुड़ैलों से मिलता जुलता है। हाँ, और तेरी हरकतें भी तो चुड़ैलों से मिलती जुलती है ना। तेरी आवाज इतना चीखती है, इतना चीखती है, इतना चीखती है, बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती है। समझी? चीखती भी चुड़ैलों जैसी है, सब मैंने कहा था ना तुझे, चुड़ैल इसी के अंदर है। अरे कुछ नहीं है ऐसा। झूठ बोल रही है ये। जरूर चुड़ैल इसी के अंदर है, इसलिए ऐसे हंस रही है। हाँ, तेरे अंदर है स्वीटी चुड़ैल। बस कीजिए आप लोग। मेरे अंदर कोई चुड़ैल नहीं है, आपके अंदर है यू वाइट भूतनी। अरे चुप रहो तुम लोग।
मुझे तो लगता है तुम दोनों में से किसी एक के अंदर चुड़ैल है। शांत हो जाओ तुम दोनों। मैंने कहीं पढ़ा है कि चुड़ैल का चेहरा आईने में नहीं दिखाई देता। मतलब हम तीनों को आईना देखना चाहिए, और जिसका चेहरा आईने में नहीं दिखाई देगा चुड़ैल उसी के अंदर होगी। ये बाबा के चक्कर में ना बीना ने हमारी धुलाई करके रख दी है। अरे इतनी धुलाई तो हमारी बचपन में हमारे मैथ्स के टीचर ने गलती करने पे भी नहीं की जितनी इसने की है। हमको तो लगता है इन लड़कियों में कोई चुड़ैल आई हो ना हो, लेकिन बीना में पक्का कोई चुड़ैल आ गई है, हम बता रहे हैं। ए जी, आपके गाल तो सेब की तरह लाल हो गए। अरे देखो बुरा हाल हो गया कि हमारा मुंह एकदम पके हुए पपीते की तरह पिलपिला हो जाएगा। ये झाबड़ बाबा यहाँ से निकला नहीं तो। हमें लगता है कि इस मोटी के अंदर चुड़ैल छुपी हुई, इसीलिए तो देखिए ना आपकी कैसी धुलाई की है इसने। अभी जो हम बात बोले वो रिपीट करके उस पर कहाँ स्टैंप लगा रही है? और तुम किसी चुड़ैल से कम थी क्या है? बल्कि आज तो ऑफिशियली चुड़ैल हो गई हो। है? आई हो दादा, चुड़ैल हम में नहीं इस घर में है, और आप यहाँ छुपे बैठे, हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। अरे झापड़ पापा बोले हैं कि रोज 10 झापड़ खाने हैं दिन में, 5 इस गाल पे 5 इस गाल पे। अभी तो आप 3 झापड़ खाए, 2 झापड़ अभी बाकी है, जड़ दें? नहीं, अभी नहीं। देखो क्या है कि हमारा मुंह एकदम पके हुए पपीते की तरह पिलपिला हो जाएगा, और नहीं। अरे खा लीजिए ना, अगर पूरे नहीं खाएंगे तो असर कम होगा। जड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जी सुनिए ना। मेरा और राधिका का चेहरा तो मिरर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि चुड़ैल मेरे अंदर है। हाँ? फिर मेरे को आईना देखने की क्या जरूरत है? मेरी अरे बात तो तेरी सही है स्वीटी, और तेरी शक्ल भी मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी एक बार देख ले, पक्का हो जाएगा ना। आजा आजा। मेरा चेहरा भी दिख रहा है, मेरे अंदर भी चुड़ैल नहीं है। नमस्ते। लुच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? लुच्चे नहीं, वरुण। लुच्चा ठीक है, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुखिया जी, हम तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं चुड़ैल ढूंढने में। पर मुखिया जी, आप एक बात बताइए, आप अपने ही घर में चोर की तरह क्यों छुप रहे हैं? हा? हा? अरे क्या बताएं, हम ऐसा है, हमारी जो है ना बीवी वो पीछे आ रही है, थप्पड़ मारने सूजा पर दिमाग खराब। अरे बाप रे, लगता है चुड़ैल बिस्तर के नीचे है। रेडी। चलो भागो यहाँ से। चुड़ैल, वो भी दो तो, और आज किसी को भी नहीं छोड़ना। वरुण, डैडी, पापा, आप दोनों खाट के नीचे क्या कर रहे थे? अंताक्षरी खेल रहे थे। अच्छा, फिर ठीक है। ओम फट!
अरे ये क्या हाल बना रखा है बालक झापड़ मार के? अरे हमारी बेटियों ने हमारा ये हाल बनाया है झापड़ मार के। ओम फट! लड़कियों ने नहीं, इनके अंदर की चुड़ैल ने तुम्हारी कुटाई की है बाला। और ये चुड़ैल बहुत शातिर है। हाँ, इस चुड़ैल के गेम प्लान का किसी को पता ना चले, इसलिए इन तीनों के नाम से तुम्हारे साथ में गेम खेल रही है। तुम्हारे जान पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बाला। ओम फट! बाला, हम तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहे हैं बाला। ये ऊपरी साये का दोष है, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सकता है गांव को छोड़ के बाहर चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है झापड़ मार के। ओ बाबा, एक मिनट, हम ना अपने गांव और अपनी माँ को किसी चुड़ैल की खातिर छोड़ के ऐसे भागेंगे नहीं, समझे? बड़े लेकिन ओमफट जी, मेरा मतलब है बाबा, ये चुड़ैल आखिर हम में से है किसके अंदर? ओम फट! वो हम तुम्हें कल बताएंगे कि आखिर तुम तीनों में से चुड़ैल है किसके अंदर। ओम फट! अभी पता चल जाएगा कि चुड़ैल तुम तीनों में से किसके अंदर है और कौन है जो मुखिया जी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है झापड़ मार के। हेलो, पकड़ो अपनी चम्मच और नींबू। चलो, तुम भी लो। चम्मच को अपने मुंह में रखो और नींबू को उसके अंदर। अरे अब ये सब क्या नया ड्रामा है? चम्मच पे से चुड़ैल रख के चलने से नींबू का पता चल जाता है? मतलब चम्मच पे नींबू रख के चलने से चुड़ैल का पता चल जाता है? अरे हम कहते हैं अब तुम्हें भी चलना पड़ेगा झापड़ मार के। अरे हमसे कसरत काहे करवा रहे हो? अरे क्यों नहीं करवाएंगे, हो सकता है चुड़ैल का साया तुम्हारे अंदर ही हो। अरे जिसकी चम्मच से नींबू पहले गिरेगा चुड़ैल उसी के अंदर होगी। बोला बंद तो करो। अब चलो झापड़ मार के। मुझे क्यों मारा? मतलब मैं तो झापड़ मार के यूं ही बोलता रहता हूँ ना। तुम सब चलो झापड़ मार के। रेडी स्टेडी गो। हाँ। यानी कि चुड़ैल तुम्हारे अंदर है और उसका साया तुम तक पहुंच चुका है झापड़ मार के। कमाल है, डैडी के अंदर चुड़ैल निकली। हम तो मेरे अंदर, राधिका दीदी के अंदर, मीनाक्षी दीदी के अंदर ढूंढ रहे थे। लेकिन डैडी के अंदर चुड़ैल कैसे आ सकती है? डैडी तो मेल है। लेकिन हम तो इनको इतने झापड़ मारे, इन पे कौन असर नहीं हुआ। चुड़ैल अगर तुम्हारे झापड़ से नहीं निकली तो वो हमारे झापड़ से निकलेगी। ओम चुप! हमको विश्वास नहीं है सब पे। चलो भागो यहाँ से। अरे अब डैडी, ओ जी, अरे सुनिए तो। झापड़ मारने को पड़ा है सब लोग। अब हम गांव वालों को मुखिया जी के खिलाफ भड़काएंगे झट से और मुखिया जी को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा फट से। ऐसे नहीं घुसना चाहिए। ऐसे किसी के क्या चिल्ला रहे हैं लोग? चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो। हम बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो कहा है मुखिया जी, गांव वालों को लगता है कि आपके अंदर एक चुड़ैल रहती है चिलचिला के और आपको ये गांव छोड़ देना चाहिए बिलबिला के। क्या? हाँ मुखिया जी, आपको गांव छोड़ के जाना ही चाहिए, वरना आप पर आई मुसीबत गांव पे आ सकती है और हम लोगों को खतरा हो सकता है आपसे। हाँ, हम लोगों को खतरा हो सकता है भाई। यार लेकिन आप लोगों को मालूम है ये सब बेकार की बातें हैं, एक नंबर की बकवास है ये सब। हाँ, यही तो हम इनको समझा रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल झट से। अब यही बात जो है वो बाबा के मुंह से सुनना चाहते हैं, ओम फट से। ओम फट! हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इनके ऊपर एक बुरी चुड़ैल का साया आ चुका है झापड़ मार के और अब इनसे पूरे गांव को खतरा हो गया है झापड़ मार के। ओम फट! देखिए मुखिया जी, हमको लगता है अब ये गांव वाले आपकी बात नहीं मानने वाले रह के चुप चुप, लगता है आपको अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा एकदम गुपचुप।
हाँ छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा। गुपचुप तो हम कोई काम नहीं करते धनीराम। आप लोग चाहते हैं कि गांव छोड़ दें हम, तो ठीक है, हम छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। सर हाँ, शर्त यह है कि पहले वो चुड़ैल जिसकी ये बात कर रहे हैं कि वो एक बार हमारे सामने लाकर खड़ा करें उसको, फिर आप जहां कहेंगे हम वहां चले जाएंगे, जो छोड़ने के लिए कहेंगे हम वो छोड़ देंगे। मिल गया तरीका गांव से वापस शहर जाने का। ओम फट। हाँ हाँ, तो ठीक है, हम उस चुड़ैल को बुला के रहेंगे, झापड़ मार के। हमको भी उसका इंतजार रहेगा। चलो हाँ चलिए चलो बाबा चलो जी भैया, की जय चलो हो। ठीक है धन्यवाद, चलते हैं। बेबी झप्पी, गिव मी अ पप्पी। सीधा आदमी कैसा, धनीराम जैसा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं ओम फट। अरे ये सब देखने के लिए गांव पे आए थे क्या हम लोग? थोड़ी आजा आजा खूनी चुड़ैल। सच में चुड़ैल आ गई तो हमको तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता है, सब भूत भूत एकदम भ्रम है, कुछ नहीं है। आजा जल्दी बाहर आ। आजा चुड़ैल जल्दी आ। वो आ गई, ओए हो तो कौन है? वो आ गई, वो आ गई। ये क्या, ये असली वाली भी आ गई। स्वीटी, इधर आजा, वो असली वाली चुड़ैल है, इधर आजा। आजा। भाग झप्पी भाग, असली चुड़ैल आ गई, भाग यहाँ से। एक मिनट रुको रुको। अब पता चल गया असली और नकली का सब कुछ हमको। ये पहली चुड़ैल, ये तो घरेलू चुड़ैल है। हाय रानी। और ये दूसरी चुड़ैल है झप्पी। गिव मी अ पप्पी। झप्पी? ओए हो तो ओ ढोंगी बाबा, तुम्हारा सारा पोल खुल गया, सब पता चल गया क्या असली और क्या नकली। अब बताओ, क्या बोल रहा था ये कि हमारे अंदर चुड़ैल है? चुड़ैल है? नहीं, एक मिनट, आप लोग हमसे कुछ सवाल पूछे उससे पहले हम खुद ही जवाब दे देते हैं। हमें ये सब कुछ करने के लिए धनीराम ने कहा था। धनीराम ने? क्या बोल रहे हो? ओए हो दत्ता, अरे धनी भैया ऐसा कर ही नहीं सकते, हमको पूरा विश्वास है। हाँ, भाऊजी की प्रणाम। अपना झूठा इल्जाम उनके सर पे मत डालो। हाँ, एक तो गलती की है, ऊपर से सबसे बड़ी गलती ये की है कि हमारे अम्मा जी के बबुआ जी को हमसे झापड़ खिलवाए। अब तुम झापड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी बिना तेल लगाए। लाख टके की बात कही है भाऊजी ने इनको पीट के। अब हम इनको गांव से बाहर खदेड़ के आएंगे घसीट के। क्या समझो? एक मिनट। रुको, हमारी तरफ से ले लो। चल। झापड़ मारते हुए ले जाइएगा धनी भैया। देखा तुम लोगों ने, ये पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंस के क्या क्या नुकसान हो सकता है, समझ में आया कुछ? आए हो दादा, ए जी हमको भी माफ कर दीजिए ना, हम आपको बहुत झापड़ मारे। ठीक है, तुम्हारे झापड़ में भी तुम्हारा प्यार छुपा था। आयो दादा, आप भी ना। तुम कहाँ इतना हंस रही हो? अरे तुमको कौन बोला चुड़ैल बनने के लिए? हैं? सॉरी डैडी,
हमें लगा कि हम आपको डराकर गांव से शहर वापस शिफ्ट हो जाएंगे। क्या फिर से वही बात? और 1000 बार हम तुमको कह चुके हैं कि हम गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे? चुप! नहीं जाएंगे। मम्मी, ए जी, चाहे कुछ भी हो जाए, शहर तो वापस हम जाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। क्यों? डन! डन!